उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने 6 परिवारों की खुशियां छीन लीं। बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा अचानक बह जाने से उसके नीचे सो रहे 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूरों को एसडीआरएफ और राहत बचाव टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गया। जानकारी के अनुसार ये हादसा रात करीब 3 बजे ललपुरा थाना क्षेत्र में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल पर हुआ। पुल कुरारा क्षेत्र के मोरककंदर परसानी गांव से नैथी गांव को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात में तेज बारिश और आंधी तूफान के बीच पुल के एक हिस्से का स्लैब अचानक भरभरा कर गिर गया। जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त कई मजदूर निर्माणाधीन हिस्से के नीचे और आसपास सो रहे थे। स्लैब गिरते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। भारी मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रयास शुरू किए और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। राहत और बचाव अभियान कई घंटों तक चलता रहा। प्रशासन के अनुसार हादसे के समय कुल 9 मजदूर प्रभावित हुए थे। इनमें से 6 मजदूर मलबे में दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर पुल के पिलर पर फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने जोखिम भरे अभियान के बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाए गए मजदूरों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान लोकेंद्र निषाद 22 वर्ष, कुलदीप निषाद 19 वर्ष, सावंत यादव 28 वर्ष, सभाजीत 30 वर्ष, पुष्पेंद्र सिंह चौहान 34 वर्ष और राजेश पाल 42 वर्ष के रूप में हुई है। इनमें 4 मजदूर बांदा जिले के निवासी थे, जबकि 2 मजदूर हमीरपुर जिले के रहने वाले बताए गए हैं। सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं जिन 3 मजदूरों को सुरक्षित बचाया गया उनमें अवधेश निषाद, कल्लू यादव और राजेश निषाद शामिल हैं। हादसे के बाद उनके परिजनों ने राहत की सांस ली, लेकिन 6 मजदूरों की मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि बेतवा नदी पर बनने वाले इस पुल की मंजूरी राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के प्रयासों से मिली थी। ये पुल उनके पैतृक गांव मोरककंदर परसानी के पास बनाया जा रहा था। करीब 92 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण कार्य पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। पुल का निर्माण कार्य एक निजी निर्माण कंपनी द्वारा कराया जा रहा था। हादसे के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते और मजदूरों के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था की गई होती तो इतनी बड़ी जनहानि टाली जा सकती थी। बारिश और तेज हवाओं के दौरान निर्माणाधीन ढांचे की मजबूती को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने मृतक मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि हादसे के कारणों की गहन जांच कराई जाए और यदि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ जहां 6 परिवार अपने कमाने वाले सदस्यों को खो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हादसा निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता नियंत्रण की गंभीर चुनौतियों को भी उजागर कर रहा है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये हादसा प्राकृतिक कारणों से हुआ या फिर निर्माण कार्य में किसी स्तर पर बरती गई लापरवाही इसकी वजह बनी। कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर जो पुल है, उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको तो सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा लिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है जो पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है ये भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी ये मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवाने, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो बात तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 3 लोग दबे हुए होने की आशंका, किस तरह आप लापरवाही देख रहे हैं इस पे? देखिए 6 लोग खत्म हुए हैं, उन परिवारों से हमारी संवेदनाएं हैं। मैं मौके में ही अभी रहा हूँ। वहाँ पर 6 लोग खत्म हुए, जो 3 लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। एक तेज तूफान था, निर्माणाधीन पुल था, जिसमें उस तूफान के आने के बाद से जो ऊपर का स्लैब ढहा है, एक पिलर भी उसमें गिर गया है। पहली बात तो जब अलर्ट था तो रात में इनको काम नहीं करना चाहिए था। ये जांच का विषय है और जांच में जो भी चीजें निकल करके आएंगी, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे कोई सरकारी सिस्टम के लोग, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। शोक संवेदन परिवारों, शोकाकुल परिवार है, उनके साथ हमारी संवेदना है और मेरी संगत जो मदद होगी सरकार करेगी।